नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं एरिनपुरा छावनी में विद्रोह है। एरिनपुरा छावनी का गठन 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना को अकुशल बताते हुए 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। एरिनपुरा छावनी पहले मारवाड़ में तथा वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। यहाँ के कुछ पूर्वीय सैनिकों को अभ्यास हेतु माउंट आबू भेज दिया गया। उस समय आबू में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम था। उसी जगह पर रहते हुए सैनिकों को नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिली। विद्रोह का समाचार सुनते ही उनमें भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को विद्रोह की भावना जाग उठी और सैनिकों ने यूरोपियन सैनिक अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिसमें एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। माउंट आबू से सैनिक एरिनपुरा छावनी पहुंचे तो जोधपुर लीजियन ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। 23 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन ने एरिनपुरा छावनी के सूबेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। वे वहां से ईडर डूंगरपुर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में रेवाड़ी पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, परंतु 16 नवंबर 1857 ईस्वी को नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गराड़ तो मारा गया, परंतु शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारी हार गए। आउवा ठिकाने में विद्रोह। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में खैरवा पाली पहुंचे, जहां आउवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का पूर्ण सहयोग किया और अपने आसपास के परगनों को भी अपने साथ मिलाया, जो निम्न हैं। आउवा के सैनिक थे 1000, आलनियाबाद के 1000 सैनिक, गूलर के 1000 सैनिक, आसोप के 1000 सैनिक, लाम्बिया के 1000 सैनिक, रूड़ावास के 1000 सैनिक। तो ये 6 परगनों के 6000 सैनिक। इस प्रकार आउवा में 6000 सैनिक इकट्ठे हो गए। बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। मारवाड़ का राजा तख्त सिंह व अंग्रेजों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से नाराज होकर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। बिथौड़ा अथवा कहीं कहीं इसको बिठौड़ा नामक स्थान पर ओनाड सिंह ये मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के सेनापति थे। ओनाड सिंह व हीथकोट जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। तो हीथकोट के नेतृत्व में सेना तथा दूसरी तरफ कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई तथा ओनाड सिंह व हीथकोट मारे गए। चेलावास अथवा काला गोरा का युद्ध। बिथौड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना के पराजय की जानकारी मिलते ही एक तरफ एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन गोरा के नेतृत्व में, जबकि दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत काला के नेतृत्व में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मैक मौसन की गर्दन काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया। यह देखकर लॉरेंस वहां से भाग गया।
ऊंट पालक रेवाड़ी समुदाय के लोग मैक मैसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। इस हार का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस ने पालनपुर व नसीराबाद से सेना बुलाकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को सेना भेजी, जिसने कुशाल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों का 24 जनवरी 1858 ईस्वी को दमन किया। युद्ध में विजयाकांक्षा न रहने पर कुशाल सिंह ने किले की सुरक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। अंग्रेज़ों ने आउवा में काफ़ी लूटपाट कर सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी थी। सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले आए। वर्तमान में यह पाली जिले के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। सलुम्बर से कुशाल सिंह ने राजसमंद नाथद्वारा तहसील के कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के घर जाकर शरण ली। 8 अगस्त 1857 ईस्वी को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, जिसने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की 1864 ईस्वी को उदयपुर में मृत्यु हो गई। ध्यातव्य रहे 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित हैं। 140 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस क्षेत्र की जनता लोक गीतों के जरिए आउवा के संग्राम को गर्व के साथ याद करती है। प्रसिद्ध गीत है, ढोल बाजियो चंग बाजो और बाजियो बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाँकियो। ध्यान रहे 20 जनवरी 1858 ईस्वी में जब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह व उनके सैनिक दहशत से भाग रहे थे, तो उनका पीछा कर रहे अंग्रेजों को सिरियाली के ठाकुर ने लगभग 24 घंटे आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे अधिकतर सैनिक भागने में कामयाब हो गए, जबकि 124 व्यक्ति जो कि क्रांतिकारी थे अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए, जिनमें से 100 क्रांतिकारी अंग्रेजों के सहयोगी बन गए तथा 24 को फांसी लगा दी गई। कोटा का विद्रोह, तो कोटा के विद्रोह को हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।